चना सेहत के लिए जबरदस्त फायदेमंद होता है। यह दिल की बीमारी से लेकर के दिमाग की कमजोरी तक को दूर करता है तथा फिटनेस भी बरकरार रखता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी भुना चना खाने से नहीं होती है। भुने चने में भरपूर प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज और फैटी एसिड का एक उत्कृष्ट स्रोत होता है जिसे कोई भी खा सकते हैं। सुबह के वक्त चना खाना ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें वसा कम और ऊर्जा अधिक होती है जिससे आपको वीकनेस नहीं लगती है। भुना हुआ चना का आज मैं इतने ज्यादा फायदे बताऊंगी, आपको इतने जबरदस्त फायदे बताऊंगी कि आप भी दीवाने हो जाओगे और आज से ही अपनी डाइट में भुना हुआ चना यूज करने लग जाओगे। मैं तो हमेशा से करती हूँ, मैं रोज भुना हुआ चना खाती हूँ। पता नहीं आप खाते हो कि नहीं खाती हो। अगर नहीं खाते हो तो आज से ही शुरू करें। भुना चना में हाई प्रोटीन होता है और फाइबर का भरपूर स्रोत होता है। मतलब इसका सेवन तो आप बिल्कुल किया करो यार, बिल्कुल किया करो। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो भुना हुआ चना का सेवन जरूर से करें। भुना हुआ चना खाने से कभी भी वेट जो है हमारी बढ़ती नहीं है और इसके सेवन से बहुत कम भूख लगती है। पेट भरा भरा सा फील होता है क्योंकि ये बहुत समय तक ये धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होता है। आपको पता है डायबिटीज के मरीजों के लिए भुना हुआ चना एक वरदान है। इससे ब्लड शुगर लेवल जो है ना वो बहुत ही कंट्रोल रहता है। रोजाना अपनी डाइट में आप 50 ग्राम चना आप खा सकते हो। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके से खाएं और आप चाहो तो इसे एक बार में भी खा सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगी कम से कम 2 टाइम या 3 टाइम में आप इसे बांट करके खाएं। जब भी आपको ज़बरदस्त भूख लगे ना तो ये आप इसे खाओ क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों के हाई डोज लेने से मना करते हैं। आप खाना का बस थोड़ा थोड़ा मील ले सकते हो। तो मील जो है ना छोटा छोटा आप लिया कीजिए। जैसे हर 2 घंटे में आपको कुछ खाना है तो आप थोड़ा सा चना लेकर के आप खा लिया करो, भुना हुआ चना। भुने हुए चने दिल की सेहत को दुरुस्त रखता है। अगर आपको दिल की कोई समस्या है और अगर नहीं है तो भी आप आज से ही शुरू कर दें। वो आपका मतलब हार्ट डिजीज होने से बहुत ज़्यादा बचाव करता है। भुना हुआ चना लेकिन नियमित रूप से आपको खाना है। ये नहीं कि आज खाए और फिर 10 दिनों का ब्रेक कर दिए। आपको रोज़ प्रतिदिन खाना है। आप जो बाहर की ये तली भुनी चीज़ें खाते हो, समोसा खाते हो, बर्गर खाते हो, पिज्ज़ा खाते हो, चिप्स खाते हैं, पता नहीं कितने प्रकार की चीज़ें आती है मार्केट में, तली भुनी वगैरह वगैरह, एग रोल, ये वो वगैरह वगैरह, आप बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं। उसी से आपको गंभीर से गंभीर बीमारियां होती है, चाहे वो डायबिटीज हो, शुगर हो, बीपी हो, अस्थमा हो या फिर आपको कैंसर हो। ये सारी बीमारियां ये जो आप जंक फूड लेते हो, बाहर का लेते हो ना, इन सब से होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो चना, भुना हुआ चना क्यों नहीं खाते हो? बहुत सारी गंभीर बीमारियां से बचाव करता। किसी को हो भी गया ना तो भी आप इसे मतलब बेझिझक खा सकते हो। सिर्फ किडनी के रोगी जो होते हैं ना उसे ये चना खाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि ये मतलब बहुत ही धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। तो थोड़ा सा किडनी के जो पेशेंट होते हैं वो इसे बहुत कम मात्रा में लें। अगर आप भुना चना नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपको पता है कि आपको कैंसर कभी भी नहीं होगा। इसमें इतने ज़्यादा मतलब इसके जो सेल्स है, इसमें जो विटामिन्स पाए जाते हैं वो मतलब इतना अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, इतना फ़ायदेमंद होता है, इतना उच्च फाइबर का रहता है। फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। तो ये ना कैंसर होने ही नहीं देता है। आप चाहो तो इसे किसी भी तरह से आप खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि भुना हुआ चना बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट नहीं आता है तो वो नहीं खाते हैं। तो आप इसमें कच्चा प्याज, टमाटर, नींबू थोड़ा सा निचोड़ के आप इसे भेल का रूप दे करके जैसे आपकी इच्छा करे वैसे आप खा सकते हो। इसे ये ज़बरदस्त फ़ायदा करता है दोस्तों, आप एक बार ट्राई करके देखो। इसके सेवन से आपका जो दिमाग है वो भी काफ़ी तेज हो जाएगा। अगर दिमाग में कुछ याद नहीं रहता है, बहुत जल्दी आप भूल जाते हो या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है बच्चों को, तो आप ये चना, काला चना जो होता है ना, वो भुना हुआ चना, वो देसी चना जो भुना हुआ होता है ना, उसे आप खिलाना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी बात और सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा मैं आपको आज बताती हूँ। भुना हुआ चना खाने का सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा है कि पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है, बहुत ही अच्छा रहेगा। कभी भी आपको गैस नहीं बनेगी, कभी भी आपको कब्ज नहीं रहेगी और जितने भी अपचन या फिर खट्टी डकारें, पेट फूल जाना, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। तो इन सब से निजात पाने के लिए आप भुना हुआ चना का प्रयोग कीजिए। और कैसे करोगे यार, मैं अभी बता चुकी हूँ, 2 तरीका बता चुकी हूँ। आप चाहो तो इसे मतलब और भी कुछ अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा अगर आप इसको नरम करके खाना चाहते हैं तो खीरा वगैरह भी काट के डाल के इसमें प्याज डाल दो, खीरा डाल दो, टमाटर, नींबू वगैरह, मतलब चटपटा बना के आप खाया करो। हरी मिर्च काट के डालो, लाल मिर्ची नहीं डालना, हरी मिर्च डालिए और फिर आप इसे खा के देखो। बट आप एक डाइट में रखो यार कि इतना सा चना तो मुझे खाना ही है। आपको प्रतिदिन
1 कटोरी चना खाना है आपको। आप उसे 1 बार में खाओ, 2 बार में खाओ या 3 बार में खाओ। कम से कम 50 ग्राम और अधिक से अधिक 100 ग्राम आप ले सकते हो। भुना हुआ चना खाने का एक फायदा ये भी है कि ये एनीमिया से बचाता है। आपके शरीर में कभी भी ब्लड कम होने ही नहीं देगा। खास तौर पे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके शरीर में हमेशा ब्लड कम हो जाता है, वो हमेशा एनीमिया का शिकार हो जाती है। तो ऐसे में आप जो भी आपके आस पड़ोस या आपके फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है तो आप उसे सलाह दीजिए कि वो भुना हुआ चना का सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा। जब वो चना का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करती है तो उसे कभी भी ब्लड की समस्या से नहीं जूझना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको पता है ये चना खाने से आपको कैल्शियम की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और हड्डियों की समस्या जो है ना वो नहीं होगी। कई देखिए लोगों को जोड़ों में दर्द, तो बहुत सारा हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, किसी की टक टक की आवाज़ आती है, किसी की टखने घिस जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो आप उन लोगों को चाहे किसी भी एज में हो आप भुना हुआ चना खिला दीजिए। बुजुर्गों को भी वो पच जाती है। पुराने ज़माने में तो एक नियम था कि शाम के वक्त में, मैं अपने दादाजी को देखती थी, शाम के वक्त में उनको भुना हुआ चना चाहिए ही चाहिए। वो लोग मतलब इस तरीके का चीज़ें खाते थे, भुनी हुई चीज़ें खाते थे, आग में भून ली, अब खुद से भूनते थे या घर पे जो दादी रहती थी वो भून के देती थी भुना हुआ चना, और रोज़ वो 1 कटोरी भुना हुआ चना खाते थे। कभी भी उनको कोई भी ये कब्ज, ये गैस, ये सुस्ती लगना वगैरह वगैरह कभी तो हुआ ही नहीं उनको। तो आप भी भुना हुआ चना का प्रयोग कीजिए। हड्डियाँ 100 साल तक जो है ना स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी, कभी भी हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपने घर पे मतलब अगर आप ये नियम नहीं फॉलो करते हो तो आज से ही अपने घर पे ये लागू कर दो। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगी, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आज से ही उनको ये चिप्स, चॉकलेट, बर्गर, पता नहीं और कितने आप लोग चूड़ा भुना हुआ वगैरह वगैरह जो पैकेट डब्बा बंद चीज़ें खिलाते हो ना, वो प्लीज़ बंद कर दीजिए आप। उसके जगह पे भुना हुआ चना बच्चों को आज से दे दीजिए। एक आदत सी हो जाएगी उनको अच्छी चीज़ खाने की, और जब वो खाने के आदी हो जाएंगे ना तो फिर वो अपने ही बाहर की चीज़ें बहुत कम कर देंगे। और उनका जो है ना, अभी से सोचो, अगर वो अभी से इसका सेवन करेंगे तो हड्डियाँ, उनका शरीर कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, उनको कभी भी किसी भी चीज़ की समस्या होगी ही नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा चना खाना चाहिए। 2 प्रकार के चने होते हैं, काला चना, एक काबुली चना। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि काबुली चना बिल्कुल भी ना खाएं। उस पर क्या है कि थोड़ी बहुत गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। आप हमेशा काला चना, जिसे देसी चना कहते हैं, जो मार्केट में मतलब बहुत ही ईजी अवेलेबल है, बहुत ही कम दामों में यार, मतलब हम उसे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और खा सकते हैं, पूरे परिवार को आप खिला सकते हो। तो वो चना ले लीजिए और उसे वो भुना हुआ लीजिए। आजकल तो भुना हुआ मतलब पैकेट मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हो, भुनने का भी झमेला नहीं है। आप भुना हुआ चना को ऐसे ही बाई कर सकते हो। 50 ग्राम, 100 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो सबके वो पैकेट में रहती है, तो आप उसको लीजिए। और एक बात बता देना चाहूँगी, इसे कच्चा कभी ना खाएं। कई लोग होता है कि कच्चा ही चना को वो चबा ली और खा लिया, तो ये आपके लिए फिर मतलब दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। चना को या तो आप उबाल करके या आप भिगा के, और सबसे बेस्ट है आप भुना हुआ चना खाइए। चना को आप इस 3 फॉर्म में ही आपको खाना पड़ेगा। उबला हुआ चना भी आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, आप बॉईल करके खा सकते हो। आप या भिगाया हुआ चना तो फिर तो बहुत ज़्यादा ताकत आपको देगा, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन भुना हुआ चना में ज़बरदस्त फायदे है। गुड़ के साथ अगर इसे आप सेवन कर लिए कुछ दिनों तक ना, फिर चमत्कार देखना। भुना हुआ चना में इतना फ़ायदा है कि मतलब आप सिर्फ सेवन कीजिए, आप सिर्फ खाना शुरू करो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कोई बीमारी कैसे ठीक हो गई, आप कैसे स्वस्थ हो गई, आप में एनर्जी कैसे आ गई, आप इतने मतलब आपकी जो स्किन है वो इतना अच्छा कैसे हो गई। अगर आप पतले हो तो आपका शरीर जो है अच्छा से ये स्किन आने लग जाएगा। अगर आप बहुत मोटे हो तो वो आप पतले हो जाओगे। लेकिन आज चना जो है ना, छिलके के साथ ही खाइएगा। छिलके को कभी भी फेंक करके मत खाइएगा। अगर आप फेंक करके खाते हो तो फिर आप फैट जो है आपके शरीर में बढ़ जाएगा। अगर आप छिलके के साथ खाते हैं तो आप कभी भी मोटा नहीं होंगे। एक चेतावनी, एक सावधान मैं आपको करना चाहूँगी। बाजार में मिलने वाले मसाला चना और तड़का चना, काजू चना, ये बहुत प्रकार के आते हैं यार, बेसन वाली चना बहुत प्रकार की आती है पैकेट। कृपया उसे ना खाएं, क्योंकि आप उसे खा करके बीमारियों को आप अपने अंदर बुलाएंगे। उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं रहती। मसाले से इतना ज़्यादा लदे हुए रहते हैं, डीप फ्राई रहते हैं। प्लीज़ आप इससे परहेज कीजिए। भुना हुआ चना बोलने से मतलब है कि एक नॉर्मल जो साधारण सा चना होता है ना, जो भुना हुआ रहता है, 20-30 रुपये में आपको मिल जाएगी वो पैकेट। 5 रुपये की एक पैकेट आती है। अब आप अपने हिसाब से आप उसे बाय कर सकते हो। रोज़ कम से कम 5 रुपये भी आप अगर अपने लिए खा लेते हो ना यार, तो आप देखना उसका चमत्कार।
तो दोस्तों कैसी लगी आज ये भुने चने की टॉपिक? अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने लाइफ में इसे उतारिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करती हूँ और धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही हंसते हुए रहिए।